शेर बनते हैं। जो अपने आगे शेर लिख रहा है, बताओ समाज शेर है क्या? समाज की स्थिति शेरों जैसी है क्या? बोलो। समाज की जमीन कब्जा हो रही, समाज की बहन बेटियों का हाथ पकड़े जा रहे हैं, समाज की बहन बेटियों बलात्कार हो रहे हैं, समाज के बच्चों को बलि चढ़ा दी जा रही, और कुछ हरामजादे शेर बन के बैठे। अगर तुम शेर हो, तुम शेरे भारत हो, शेरे उत्तर प्रदेश हो, तो क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं दहाड़ते, क्यों नहीं हल्ला मचाते, क्यों नहीं लड़ाई लड़ते? ये शेर नहीं है। जितने लोग शेर लिखते हैं सोशल मीडिया पे, उनके नाम के आगे महान दल के सभी समर्थकों, आज के बाद जहां शेर लिखा हो वहां कुत्ता पढ़ना। जैसे अगर कोई शेरे भारत लिख रहा है तो उसके आगे पढ़ना कुत्ता भारत, असली मतलब निकलेगा आपका। ये कुत्ते हैं। अभी यही बरेली रहने वाला, बरेली का रहने वाला खूब करण मौर्य, उसके 10 साल के बेटे को हल्द्वानी में बरेली से वो हल्द्वानी चला गया था खेती करने, वहीं टप्पर टीन डाल के वहीं खेती करता। उसके बेटे को वो कोल्ड ड्रिंक लेने जा रहा था, उसे पकड़कर एक मोहन जोशी के बेटे ने अपने घर में बांध के रखा, भूसे के घर में, और रात में उसे पूरे परिवार ने मिला के, मोहन जोशी के परिवार ने उसे बलि चढ़ा दिया। उसका हाथ काट दिया, उसकी उंगली काटी, हाथ काटा, उसकी गर्दन काटी, और उसे अलग अलग जगह पे अपने घर में ही गाड़ दिया। और प्रशासन जब खोजबीन हुई, प्रशासन ने खोजी कुत्ते लाए, उसके घर से 3 जगह पे उसका सर मिला, एक जगह सर, एक जगह बॉडी, एक जगह हाथ मिला, और पूरे परिवार के, पंडित मोहन जोशी के पूरे परिवार के खून सने कपड़े, चूंकि उसे बलि चढ़ाया, वहां कछुआ, मरा हुआ खरगोश मिला। तो जब बलि चढ़ाया गया उस बलि चढ़ाने समय कपड़े भीग गए उन खून से कपड़े सने मिले। प्रशासन ने बरामद किया, खूब करण मौर्य ने बरामद किया, लेकिन जैसे सरकार का दबाव पड़ा कि नहीं, भाजपा सरकार है उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, दबाव पड़ा कि पंडित मोहन जोशी को सजा नहीं होनी चाहिए, उसके बाद प्रशासन दूसरे तरह से काम करने लगा। इनको मारा भी और भगा भी दिया, इनके साथ बदतमीजी भी किया, और खून सने कपड़े प्रशासन ने गायब कर दिए और पूरे घर को बचा दिया। उसके बेटे को पागल करार देके कि इसका बेटा पागल है मोहन जोशी का, वो उसी ने सब वारदात किया, और पागल करार करके पागल खाने, उसे जेल में भेज दिया, और बाद में पागल खाने भेज दिया। 2-4 महीने में जमानत हो जाएगी। और भाजपा ने न्याय नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? खूब करण मौर्य ने कोई अपराध किया था? खूब करण मौर्य के बेटे को आज के जमाने में तुम बलि चढ़ा दोगे? कोई नहीं बोला भाजपा का कोई नेता। भाजपा का नेता छोड़ दो, बेशरम हमारे समाज के नेता बाबू सिंह कुशवाहा, स्वामी प्रसाद मौर्य, नीरज मौर्य सांसद, देवेश साक्य सांसद, ये सब भी एक बेशरम, एक शब्द भी नहीं बोले कि न्याय मिलना चाहिए। इतनी बड़ी घटना में, अब बताओ, इतनी बड़ी घटना में नहीं बोलेंगे, बलात्कार में नहीं बोलेंगे, हत्या में नहीं बोलेंगे, कब बोलेंगे? तो उसके अगर खूब करण मौर्य के लिए नहीं बोले, ध्यान से सुनो, अगर खूब करण मौर्य के बेटे के बलि चढ़ाने में नहीं बोले, अभी हरदोई हम गए, एक कुशवाहा समाज की बेटी का लगातार 10 साल से परेशान करता, वहां चूंकि महानदल नहीं था, 10 साल से, क्या नाम था उसका जो परेशान करता था? ऋषभ द्विवेदी। वो 10 साल से उसके घर में, पड़ोस का लड़का घर में कूद जाता, उसके गाल पकड़ता, उसके स्तन पकड़ता, उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश किया। तमाम बार उसने थाने में शिकायत की, कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन जब हम पहुंचे, हमने जब जानकारी मिली तो हमने एसपी साहब से, डीएम साहब से बात करी, सुनीत सिंह को जिम्मेदारी सौंपी कि आप न्याय दिलाओ, और न्याय हुआ। तो आज बिना पार्टी के, और आपके जो विधायक रहे इनका भी गुणगान कर देते हैं। 2024 में चुनाव लड़े आंवला लोकसभा से, आंवला में बरेली की 2 विधानसभाएं आती हैं और बदायूं की विधानसभाएं 3 आती हैं। तो आंवला, बदायूं और बरेली काट के मिला एक विधानसभा, उसी में से शेखोपुर।
शेखोपुर विधानसभा में एक कस्बा है नहीं गांव कस्बा पहले बोल रहा हूं मैं, कादर चौक, मूर्खों जैसी बात करता हूं। कादर चौक कस्बा है, गांव है बिरौतिया। वहां के एक 60 के समाज की 6 साल की बच्ची का बलात्कार वीरेश यादव ने किया, जो 40 साल का मुस्टंडा अमीर बाप का बेटा। किसने किया बलात्कार? वीरेश यादव ने। वीरेश यादव ने बलात्कार किया। और कब किया? लोकसभा चुनाव खत्म होने के 10 दिन बाद, रिजल्ट आने के बाद। लोकसभा चुनाव का भी जो रिजल्ट आया है, जब नीरज मौर्य सांसद बन गए, तब बलात्कार हुआ। किसने बलात्कार किया? वीरेश यादव ने। किसका बलात्कार हुआ? शाक्य समाज की बेटी का। कितनी बड़ी? 6 साल। लेकिन नीरज मौर्य, देवेश शाक्य वही सांसद है, इन लोगों से एक शब्द बोला नहीं गया। क्यों नहीं बोले? बोलो भी, क्यों नहीं बोले? बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? जोर से बोलो, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? जो दोषी है उसको सजा दिलानी चाहिए कि नहीं दिलानी चाहिए? अगर ये बोलने लगे, अगर ये न्याय दिलाने की जिम्मेदारी ले लें कि हम न्याय दिलाएंगे, अखिलेश यादव अगर न्याय देने के लिए तैयार हो जाएं, हम महान दल बंद करके समाजवादी पार्टी में विलय कर लें। मायावती जी नौकरी न दें, ठेकेदारी न दें, स्कूल कॉलेज न दें, लेकिन हमारे समाज के साथ अन्याय हो, खाली न्याय दे दें, महान दल बंद करते हैं। आपके सामने विश्वास, आपके सामने दावे से करते हैं। तो कुल मिलाकर ये न्याय भी नहीं बोले। जानते क्यों नहीं बोले? अखिलेश यादव कहते हैं पीडीए के नेता। पीडीए माने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। फर्जी है पीडीए। अखिलेश यादव जी को मैं बताना चाहता हूं कि अखिलेश जी, आपका पीडीए फर्जी है, आप झूठे हो। क्यों? अगर पीडीए माने पिछड़ा होता है, दलित होता है, अल्पसंख्यक, तो बताओ यहां बैठे लोगों, कुशवाहा समाज, शाक्य समाज के लोगों, मौर्य समाज के लोगों, बताओ पीडीए में हम लोग आते हैं कि नहीं आते? पिछड़े में हम आते हैं कि नहीं आते? बोलो। तो जब हमारी बेटी, 6 साल की बेटी का बलात्कार हुआ, तो अखिलेश यादव बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? तब नहीं बोले। क्यों? क्योंकि बिरादरीवाद करना है, क्योंकि वीरेश यादव ने बलात्कार किया। तो जब मालिक नहीं बोला तो सिपाही कैसे बोलते? नीरज मौर्य, देवेश शाक्य कैसे बोलते? फर्रुखाबाद से जो हार गए सांसद वो कैसे बोलते? कोई नहीं बोला। इतना ही नहीं, ये तो मजे की बात है, तो आपके बात समझ में आ रही है, ये तो बात आपके समझ में आ रही है कि क्यों नहीं बोले। ऐसा नहीं कोई नहीं बोला, मैं बोला। जेपी मौर्य जी गए, ये जेपी मौर्य जी बैठे हैं, जेपी मौर्य जी गए, मैंने डीएम साहब बात करी, एसपी साहब से बात करी, और ये जेपी मौर्य जी गए, अस्पताल में एडमिट करवाए, मेडिकल कॉलेज में पूरी व्यवस्था करवाए, अलग से कमरा दिलवाए, 15 दिन इलाज चला उस बच्ची का। और उसके अलावा डीएम साहब ने और प्रशासन ने उस वीरेश यादव पैर में गोली मारी, उसे अरेस्ट किया और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करते हुए उसे मैंने हाथ जोड़ा डीएम साहब से। डीएम साहब से कहा कि इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेज दीजिए मुकदमे को। उन्होंने कहा बहुत भार है फास्ट ट्रैक कोर्ट। मैंने कहा कोई मुकदमा हटा दीजिए, क्योंकि अगर सपा की सरकार आ गई तो इसको हम सजा नहीं दिलवा पाएंगे। और डीएम साहब ने हमारे निवेदन पे उसे फास्ट ट्रैक कोर्ट भेजा और 8 महीने के अंदर वीरेश यादव का आजीवन कारावास की सजा हो गई। और जो भी खर्चा लगा हम लोगों ने देखा, कोई खर्चा उसके परिवार से नहीं लिया गया। और वो हाई कोर्ट से जमानत के चक्कर में है, लेकिन मैंने वहां हाई कोर्ट में वकील लगा रखा है, कैविएट लगा रखा है, उसकी बिना सुनवाई की जमानत नहीं होगी। तो जब सजा, बताओ अगर वीरेश यादव सजा न होती तो और यादवों का मन बढ़ता कि नहीं बढ़ता? जो अपराधी किस्म के यादव थे उनका मन बढ़ता कि नहीं बढ़ता? लेकिन पैर में गोली मार दी गई, जेल चला गया, आजीवन कारावास हो गई। अब किसी की हिम्मत पड़ेगी क्या? मैं यादव समाज का विरोधी नहीं हूं, मेरे भाई हैं, मैं समाजवादी पार्टी से गठबंधन में रह रहा, लेकिन मेरी लड़ाई सबसे है, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, यादव, मुसलमान हो, पाल हो, प्रजापति, कि अगर अन्याय होता है तो सबको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। लेकिन न्याय देने वाली सरकार छोड़ो, आपके बिरादरी जो नेता
आपके कीमती वोट से विधायक बनते हैं, वो भी नहीं बोलते। नीरज मौर्य नहीं बोले, सांसद थे वहां, चलो ठीक, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी में थे और समाजवादी पार्टी यादव की पार्टी है और बलात्कार करने वाला वीरेश यादव था, नहीं बोले, ठीक, बात समझ में आती। लेकिन वहां बदायूं में 6 नेता, 6 अपने बिरादरी 6 नेता, साक्ष्य लिखने वाले, जिनमें एक पूर्व मंत्री हैं, एक पूर्व विधायक हैं, एक वर्तमान विधायक हैं और एक सांसद है, पूर्व सांसद, एक इस बार के सांसद। नाम कहो तो नाम गिना दूं, नाम कहो नाम गिना दूं। भगवान सिंह साग के पूर्व मंत्री बदायूं के, सुनो मैं गिनवा रहा हूं। वहां हरीश साग के मेरे बेटे के सामने लड़ा था बिलसी में, वो जीत गया, हमारा बेटा हार गया, भाजपा से लड़ा था। तो भाजपा से हरीश साग, सिनोद साग के बसपा से विधायक थे, उनका सिनोद साग के का इस समय भाजपा में मंत्री जी का भगवान सिंह साग का बेटा धर्मेंद्र साग और प्रांतीय अध्यक्ष, प्रांतीय प्रचारक दुर्विजय साग, जो भाजपा के इस बार के प्रत्याशी रहे सांसदी, और स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य जो बदायूं के सांसद। ये 6 बिरादरी के वहां बड़े नेता हैं, मंत्री भी, छोटे मोटे नहीं, जिला पंचायत नहीं, प्रधान नहीं, बिरादरी के विधायक हैं। लेकिन ये भी नहीं बोले, जबकि समाजवादी पार्टी तो यादवों के, भाजपा तो यादवों के खिलाफ है कि नहीं? बोलो, यादवों के खिलाफ भाजपा है कि नहीं? बोलो, इन्हें बोलने में क्या जा रहा था? ये तो बोल सकते थे कि नहीं बोल सकते? बोलो, बोल सकते थे, नहीं बोल सकते, लेकिन ये भी नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? नीरज मौर्य नहीं बोले, बात समझ में आती। नीरज मौर्य नहीं बोले, सपा में थे और यादव ने बलात्कार किया था, नहीं बोले, ठीक, लेकिन ये लोग क्यों नहीं बोले जो भाजपा में थे? इसलिए नहीं बोले, समझ नहीं पाओगे, मैं समझा रहा हूं, इसलिए नहीं बोले। उन्हें लगा कि भाजपा हमारा परमानेंट घर तो है नहीं, अगर मान लो भाजपा ने हमें टिकट नहीं दिया तब कहां से लड़ेंगे? कहां से? अगर भाजपा ने टिकट नहीं दिया इन नेताओं जिनका मैंने नाम गिनाया, तो कहां से लड़ेंगे? सपा से, और सपा से लड़ना है, इसलिए यादव बलात्कार किया उसके खिलाफ बोलेंगे तो अखिलेश यादव टिकट नहीं दे। तो जो आज भाजपा में है, कल सपा से लड़ने की तैयारी में, वो क्या आपको न्याय दिलाएंगे? इसलिए बताओ, अपना घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो एक बार जोर से बोलो, होना चाहिए नहीं? सब लोग जहां हो, सब लोग खड़े हो जाओ, एक आगे मत आना।